नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है शानू। मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर की 5वीं क्लास। ठीक है, जो 5वीं क्लास है वो मतलब आपका जो चैप्टर वाइज चैप्टर 1 है आपका जो है कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, जो कंप्यूटर का परिचय है इसमें लगभग आपके 100 क्वेश्चन है। ठीक है, और 100 क्वेश्चन हैं, इसमें आपको हर सभी चैप्टर के 100 क्वेश्चंस लगभग मिलेंगे, जिससे आपका चैप्टर जो है पूरा क्लियर हो सके। और यह क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, यह किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें क्वेश्चन अधिकतर रिपीट ना होते हों। आइए पहली क्लास की पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। जो कंप्यूटर में एक शब्द का आकार की बात कही गई है, तो इसमें ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन बी दिया हुआ है एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है। ठीक है, और हर मामले में निश्चित होता है। ऑप्शन डी हो गया एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न होता है। आपका इसमें क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है डी। इसका ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है आपका यह बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो सीपीयू के आधार पर एक शब्द या आकार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भिन्न होता है। मतलब समझे नहीं, जैसे माना 16 बिट सीपीयू वाले कंप्यूटर के लिए एक शब्द 16 बिट का है, और मेन फ्रेम पर जब वो शो होता है एक शब्द 64 बिट तक हो सकता है। ठीक है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक हैं। जो सीपीयू के घटक हैं वह होते क्या हैं, जैसे ऑप्शन ए दिया है रैम और रोम। ठीक है, एएलयू और मेमोरी। ठीक है, एएलयू और रजिस्टर। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका एएलयू और कंट्रोल यूनिट। जो ये सभी भाग आते हैं, ये जो हमारे हैं, ये ऑप्शन नंबर जिसमें डी दिया हुआ है एएलयू और कंट्रोल यूनिट। भाई एएलयू और कंट्रोल यूनिट जो हैं वो सीपीयू के भाग होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया हुआ है वह राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भैया जो एएलयू और कंट्रोल यूनिट जो होता है सीपीयू का हिस्सा होता है। एएलयू जो होता है वह अंकगणितीय और तर्क पर कार्य करता है। ठीक है, और तथा जो कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वह सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। जो एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है वह कौन सा हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी टीसीपी। ऑप्शन जो डी दिया है आपका टीसीपी। ठीक है, और यह जो होता है, यह होता क्या है, जैसे आपका एचडीएमआई पोर्ट होता है। ठीक है, और इथरनेट हार्डवेयर पोर्ट है। ठीक है, जबकि जो टीसीपी है वह पोर्ट हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग का जिम्मेदार होता है। भाई कंप्यूटर का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो प्रोसेसिंग में जिम्मेदार होता है। ठीक है, जो प्रोसेसिंग में जिम्मेदार होता है, जैसे कंप्यूटर एक जिसे बोलते हैं, जो सीपीयू होता है वह एक कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। भाई जब तक मस्तिष्क आपको निर्देश नहीं देगा, कोई चीज़ नहीं करेगा, तब तक आप कैसे कार्य कर पाएंगे। उसी हिसाब से इसमें जो सीपीयू होता है वह जो होता है वह कंप्यूटर की सारी जिम्मेदारी लेता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका सीपीयू। ठीक है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। भाई सीपीयू का जो पूर्ण रूप होता है उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह आपका ऑप्शन नंबर ए शुरुआत में ही दिया हुआ है। ठीक है, यह आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। भाई निम्नलिखित में से क्या अपग्रेड होना चाहिए जिससे आपका जो पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी आपका है वह अच्छा कार्य करने लगे। आप क्या उसमें से अपग्रेड करना चाहेंगे, जैसे सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। यह जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएल में, यूपी पीसीएल 2016 में आया हुआ है। ठीक है। और इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई सीपीयू। बाकी क्योंकि सीपीयू भाई होता है मस्तिष्क होता है। यदि इंसान का मस्तिष्क ही बेहतरीन कार्य करेगा तो इंसान फिर अच्छा कार्य करेगा। उसी हिसाब से सीपीयू है, अगर अच्छा होगा तो कंप्यूटर भी उसका अच्छा कार्य करेगा। ठीक है। सीपीयू का जैसे फुल फॉर्म बोला गया ऊपर, वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। और जो भैया सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती हैं। भाई गणनाएं करता है क्योंकि एएलयू और कंट्रोल यूनिट पे कार्य करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7। एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। भाई जो एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, यह क्वेश्चन देख लीजिए दोबारा रिपीट हो गया है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका था वो ऑप्शन नंबर डी हो गया था, क्योंकि यह इसका भाई हार्डवेयर नहीं है। और HDMI पोर्ट भी हार्डवेयर है, डिस्प्ले पोर्ट भी हार्डवेयर है और इथरनेट भी हार्डवेयर का भाग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका है, वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। भाई अगर आपका डाटा है, लिखा है निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। भैया जो प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी, प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। भाई इसमें जो ऑप्शन आपका ए है वह आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसने बात करी है निष्पादित प्रोग्राम और डेटा की। ठीक है, यह भी यूपी पीसीएल में 2019 में आया हुआ है। ठीक, और इसमें क्या कहता है, यह जैसे आपकी जो प्राथमिक मेमोरी होती है, यह मेमोरी डेटा को स्थायी रूप से, अस्थायी रूप मतलब स्थायी रूप नहीं, अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। यह सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है, इसमें सीमित भंडारण क्षमता होती है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वह जो है अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें आपका डाटा जो अस्थायी रूप से हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। सेकेंडरी मेमोरी में स्थायी रूप से सेव हो सकता है। यह क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, जिससे छात्र आसानी से इसको गलत कर दें। ठीक है, आप इस चीज़ों को, बारीकियों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, वह कौन सा है, निम्न में से कौन सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। भाई आंतरिक भंडारण की बात करी गई है। इसमें ऑप्शन जो ए दिया है रजिस्टर, और बी दिया है रजिस्टर, और सी जो है रैम है आपका, और डी है आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, तो इसमें जो भैया देखो, सबसे पहले बात हम ध्यान देंगे रजिस्टर को। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर जो है एक प्रकार की कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जो जिसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है। यह क्या होती है, यह सीपीयू की नियरेस्ट मेमोरी के भी नाम से जानी जाती है। ठीक, यह सदैव ध्यान रखिएगा। यह जो रजिस्टर है यह आपकी मेमोरी होती है। ठीक है, नियरेस्ट मेमोरी, और यह सबसे अच्छी मतलब सबसे हाई कैपेसिटी वाली मेमोरी होती है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है, सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, खाली जगह, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करना है। ठीक है, इसमें जो आपका भैया देखो क्या है, संकल्पना है, ठीक है, स्पष्ट करना है, प्रदर्शन है, रेगुलेट है। ठीक है, तो भैया देखो सीधी बात, ऑप्शन आपका जो आता है स्पष्ट करना। जब तक आप डिकोड नहीं करेंगे, जैसे सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तित, ठीक है, तथा परिणाम प्राप्त करना होता है। यह सदैव ध्यान रखिएगा। ये 4 ऑप्शन के अलावा अगर अदर कोई ऑप्शन आ जाते हैं तो आप उस पर टिक मत मारिएगा। आपका टिक क्या मतलब क्या होता है, मतलब प्राप्त करना, जिसे रिसीव करना बोलते हैं, स्पष्ट करना दिया हो, कुशल परिवर्तन दिया हो, परिणाम प्रदान करना हो दिया हो, यह तीनों क्या होते हैं, यह बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, प्राप्त करना आपका हो गया, ये देखिए प्राप्त करना, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कुशल परिवर्तन और उत्पादन परिणाम। ठीक है, तो ऑप्शन आपका स्पष्ट भी करना होगा। ठीक, प्राप्त किया, स्पष्ट किया, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान किया। यह देखिए यूपी पीसीएल में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11। निम्नलिखित में से इसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित करता है। भैया निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका दिया है डी। क्यों, क्योंकि वह दुधारी
द्विआधारी में, ठीक है। यह क्या होता है, कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेशों तथा परिणामों को द्विआधारी या बिट के रूप में निरूपित या स्टोर किया जाता है, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका जो हो गया डी राइट हो गया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कमी दिखती है या आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें पुनः बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके पुनः बताइएगा, ठीक है। मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। भाई इनपुट का आउटपुट पे रूपांतरण ... द्वारा किया जाता है। भैया जो किसी चीज़ का रूपांतरण करेंगे, भैया सीधी बात आप सीपीयू को उठा लीजिए, क्योंकि यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है। यह सदैव ध्यान रखिएगा। भाई इंसान कोई कार्य करेगा, जब तक उसका मस्तिष्क साथ नहीं देगा तब तक वह अपने हाथ पैरों को हिला नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। भैया ये भी मस्तिष्क है भाई कंप्यूटर का मस्तिष्क जब तक काम नहीं करेगा तब तक भाई इनपुट आप देते रहेंगे। आप ए बटन दबाए तो उसमें आपको ए नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि बीच में प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग करेगा बीच में ये सीपीयू, ठीक है। ये सदैव ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 13, एक हार्डवेयर डिवाइस को डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। भैया एक हार्डवेयर डिवाइस मतलब जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा। एक हार्डवेयर डिवाइस को जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित करता है। अब देखिए प्रोसेसर आपका इसमें दिया हुआ है, हाँ ये देखिए ऑप्शन ई प्रोसेसर दिया हुआ है। भैया प्रोसेसर अथवा जो सीपीयू कंप्यूटर का एक मुख्य हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। यह सदैव ध्यान रखिएगा, एसबीआई में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कौन सा है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज। भैया इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। अब सीधी बात, इसमें देख लेंगे आपकी मेमोरी कौन कौन सी दी है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें मेमोरी देखिए सीयू दिया हुआ है, कंट्रोल यूनिट। भैया कंट्रोल यूनिट होता क्या है, कंट्रोल यूनिट जो है ये भैया आपका सीपीयू का भाग है। एक एएलयू हो गया, एक सीयू हो गया, ये आपके भाग हैं उसी के सीपीयू के। और सीपीयू होता क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो आपका जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल यूनिट जो होता है प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट यानी इनपुट डिवाइस को डेटा कहाँ से लेना है, उसको स्टोरेज डिवाइस में कब डालना है, यह निर्धारण कंट्रोल यूनिट ही करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट पूरी सिस्टम की कार्य प्रणाली को निर्देशित करता है। ये सदैव ध्यान रखिए, कंट्रोल यूनिट ही निर्देशित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भैया क्वेश्चन नंबर 15 शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमारे लाइक कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है, किसी भी कंप्यूटर का सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन होता है। भाई देखो वही बात आ गई, एएलयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मॉनिटर हो गया। मॉनिटर तो है, पहली बात मॉनिटर चलेगा नहीं जब तक सीपीयू नहीं होगा। हार्ड डिस्क भी लगेगी सीपीयू में, और एएलयू जो होता है सीपीयू का भाग होता है। ये सदैव ध्यान रखिए। तो इसमें जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है आपका, वो होता है सीपीयू, ठीक। यह सदैव ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे समाप्त हो गए। लगभग मैंने आज 75 क्वेश्चन करवा डाले हैं, लगभग 5वीं क्लास हो गई है तो 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको 25 क्वेश्चन और मिलेंगे, 25 लगभग 105 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 100 क्वेश्चन से ऊपर ही हर क्लास में आपको मिलेंगे, जिससे आपका एक एक चैप्टर क्लियर हो सके। आपको थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रिपीट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अब देखिए आपको कुछ मोटिवेशनल दिया हुआ है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं, ठीक है। बेटा सभी लोग पढ़ाई करते रहिए और धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे ही चलिए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। रोज़ नहीं पढ़ सकते
ठीक है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, चींटी धीरे धीरे चढ़ती है लेकिन कितनी भी कोशिश करती है लेकिन मंजिल को प्राप्त ही कर लेती है। ठीक है, हमारा चैनल है वरदान टेक्निकल क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो कैसा लगा यह हमें ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।